अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के डॉन विकास दुबे के बारे में, जिसे इंडिया का गब्बर सिंह भी कहा जाता है। दोस्तों, विकास दुबे कौन था जिसे गिरफ्तार करने के लिए पूरी हिंदुस्तान की पुलिस कोशिशें कर रही थी। दोस्तों, विकास दुबे को मध्य प्रदेश के इलाके उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया था। विकास दुबे को कोई गैंगस्टर कहता था, कोई डॉन, तो कोई इसे गब्बर सिंह का नाम देता था। विकास दुबे के यूपी के शहर कानपुर में बहुत दहशत थी। ये अपने खिलाफ हर उठने वाली आवाज को खत्म कर देता था। विकास दुबे अपने लिए खुद कानून का दर्जा रखता था और दुबे के गांव में ब्राह्मण बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कोई भी इसके गांव में इसके कुएं से पानी निकालने की कोशिश नहीं करता जब तक वो इसके नाम का भजन न गा लें, और अगर कोई बगैर भजन गाए कुएं से पानी ले ले तो इसको उल्टा लटका दिया जाता था। गांव के रहायशी कई घंटों तक कुएं के सामने खड़े रहते थे और इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते कि जब तक दुबे या इसके घर वाले हाँ में सर न हिला दें। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, विकास दुबे ने 3 जुलाई को एक डीएसपी समेत भारतीय 8 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया। इसके बाद पूरी इंडिया की पुलिस इसको पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही थी। एक पुलिस टीम इसको पकड़ने के लिए गई तो विकास दुबे ने गाड़ी से उतरने से पहले ही कई पुलिस वालों को भड़का दिया। यूपी के डीआईजी के बयान के मुताबिक विकास दुबे को पकड़ने के लिए एक टीम बिक्कर गांव गई थी और पुलिस को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बुलडोजर लगाकर गांव का रास्ता बंद कर दिया था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमात हैं और इसका सियासी असर और रसूख भी काफी है। 2001 में विकास दुबे ने कानपुर के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बीजेपी के एक मिनिस्टर संतोष शुक्ला को कत्ल कर दिया। मोहतरम दोस्तों, संतोष शुक्ला को मारने के वक्त पुलिस स्टेशन में दर्जनों के हिसाब से पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी विकास दुबे के खिलाफ बयान नहीं दिया और विकास दुबे कोर्ट से बरी हो गया। जिस दिन विकास दुबे ने 8 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया, उसके बाद यूपी पुलिस ने पुलिस की 8 टीमें इसको पकड़ने के लिए बनाई। ये पुलिस की 25 टीमें 100 एहलकारों पर मुश्तमिल थी और ये 25 टीमें पूरे हिंदुस्तान में विकास दुबे को तलाश कर रही थी। विकास दुबे को पुलिस के हमले की पहले ही इत्तला मिल गई थी, क्योंकि विकास दुबे के हर अदारे में जासूस मौजूद थे। पुलिस के हमले से पहले ही इसने अपने पूरे गांव में ब्लैकआउट कर दिया था और इसके लोग छतों पर बैठकर पुलिस का इंतजार करते रहे। चुब्बेपुर पुलिस स्टेशन के 70 के करीब एहलकारों को मुअत्तल करके पुलिस लाइन भेज दिया गया और इनकी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस हवाले से कत्ल होने वाले डीएसपी का खत भी सामने आया कि चुब्बेपुर पुलिस स्टेशन के अफसरान और एएसआई विनय तिवारी के विकास दुबे के साथ ताल्लुकात हैं। दोस्तों, कत्ल होने वाले डीएसपी ने 14 मार्च को एसएसपी कानपुर को खत भी लिखा कि पुलिस अफसरान दुबे के साथ मिले हुए हैं और 150 से ज्यादा केसेस कानपुर और साथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं और कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन एसएसपी कानपुर आनंद देओ ने अपने साथी के खत को संजीदा ना लिया और कोई एक्शन ना लिया। जय वाजपेयी जो विकास दुबे का खजांची है, उसकी एसएसपी आनंद देओ के साथ कई तस्वीर मंजरे आम पर आ चुकी हैं। दोस्तों, एसएसपी आनंद देओ अब तरक्की करके डीआईजी स्पेशल टास्क फोर्स पर तरक्की कर चुका है, लेकिन इसे इस वारदात के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी चौबेपुर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और विकास दुबे का गांव भी इसके एरिया में आता था। इंस्पेक्टर तिवारी पर इल्जाम है कि इसने विकास दुबे को हमले से पहले आगाह किया था, जिसकी वजह से विकास दुबे गात लगाकर बैठ गया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, भारतीय पुलिस विकास दुबे के साथियों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है और इसके 3 साथियों को कत्ल भी कर दिया गया है, जिनमें से एक अमल दुबे जो विकास दुबे का सिक्योरिटी इंचार्ज था और पुलिस पर हमला करने वाले लोगों में भी ये शामिल था। अमल दुबे की 1 हफ्ता पहले ही शादी हुई थी और इसके शादी के अगले दिन ही पुलिस पार्टी ने विकास दुबे के ऊपर छापा मारा था। दोस्तों, विकास दुबे को 1 हफ्ता हो चुका था और वो मफरूर था और इंडियन पुलिस की 100 अफराद पर मुश्तमिल 25 टीमें विकास दुबे को तलाश करने में लगी हुई थी। 1 हफ्ते में 6 बार इसके सर की कीमत बढ़ाई गई। पहले 25,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2.5 लाख और अब 5 लाख इसके सर की कीमत थी और इसे यूपी का खतरनाक तरीन मुजरिम करार दे दिया गया। दोस्तों, इससे पहले भी ये अपने सियासी असर और सूख की वजह से उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट से बाहर निकल गया था। विकास दुबे के गिरफ्तार शुदा साथियों ने बताया कि विकास दुबे को चौबेपुर पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी कि एक पुलिस पार्टी इसको गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई है। इस कॉल के बाद विकास दुबे ने गांव को बिजली मुहैया करने वाली मेन सप्लाई को कटवा दिया और विकास दुबे उस दिन भी गिरफ्तार होने से बच गया। दोस्तों, विकास दुबे के कई सियासी लीडरान
और पुलिस अफसरान से डायरेक्ट ताल्लुकात थे। सियासतदान वकास दुबे को इलेक्शन जीतने के लिए खौफ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वकास दुबे 2017 में जब पकड़ा गया तो इसने इतराफ किया था कि इसके इंडियन 2 MLA के साथ ताल्लुकात हैं। वकास दुबे ने अपने गांव में एक किला नुमा घर बनाया हुआ है जिसमें इसकी इजाजत के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता। वकास दुबे के हर हुक्मरान जमात के साथ ताल्लुकात थे। ये अपने इलाके में इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुका था। इसने शिवराजपुर से नगर पंचायत के इलेक्शन में हिस्सा लिया। उस इलेक्शन के दौरान ये गिरफ्तार था और जेल में था, लेकिन इसने वो इलेक्शन जेल से ही जीत लिया। दोस्तों, वकास दुबे का बाप एक किसान था और ये 3 बहन भाई हैं। इसका एक भाई 8 साल पहले कत्ल हो गया था और इसकी बीवी रिचा दुबे जिला कौंसिल पंचायत की मेंबर है। वकास दुबे के 2 बेटे हैं जिनमें से एक MBBS की तालीम इंग्लैंड से हासिल कर रहा है और दूसरा बेटा कानपुर में ही पढ़ रहा है। वकास दुबे के इस इलाके में कई कॉलेजेस और स्कूल चल रहे हैं। वकास दुबे के खौफ का आलम यह है कि इसके खिलाफ कोई इंसान नहीं बोलता और न ही इसकी कोई बुराई करता है। गुज़िश्ता 15 साल से इसकी ही पार्टी मकामी इंतखाबात जीत रही है और वो भी बिला मुकाबला। वकास दुबे के खानदान के लोग पिछले 15 साल से जिलाई पंचायत के इंतखाबात जीत रहे हैं। वकास दुबे के खिलाफ जितने भी मुकदमात हों, इसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देता। कुछ लोग इसको ब्राह्मणों का शेर भी कहते हैं, जिसने एक ही झटके में कई पुलिस एहलकारों को मार दिया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि वकास दुबे को एक मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया जब वो पूजा के लिए सामान खरीद रहा था। दुकानदार ने मंदिर के बाहर सिक्योरिटी एहलकार को बताया कि ये वकास दुबे है, जिसे बाहर निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार किया गया और इसे गर्दन से पकड़ा तो इसने चिल्ला कर कहा कि मैं वकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, जिसके बाद पुलिस अफसर ने इसे थप्पड़ रसीद किया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वकास दुबे को गुज़िश्ता रोज एक इनकाउंटर में मार दिया गया है और इसका चैप्टर भी क्लोज कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।